इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। और स्वाधीनता की कुछ यात्रा की कुछ बातें आज आपके साथ। सबसे बड़ी जो समस्या थी स्वाधीनता का आंदोलन चलाने के पीछे, लोग स्वाधीनता के लिए तैयार नहीं थे। धीमे धीमे आगे बढ़ते जाएंगे आप लोग। जनमानस स्वाधीनता के लिए तैयार नहीं था। भारतीय लोग के मन में स्वाधीन होने की भावना नहीं थी। सबसे बड़ा कारण अच्छी इतनी गलत धारणाएं बन चुकी थी कि ये जो रानी का सरकार है ये परमात्मा की कृपा है। आपको आज सुनकर के आश्चर्य लगेगा, लेकिन इसके ऐतिहासिक दस्तावेज हैं कि जो अंग्रेजों का सरकार आया है वो ईश्वरीय अनुग्रह है, परमात्मा की कृपा है जो उनके शासन में हमको रहने को मिल रहा है। तो ईश्वर की तरफ से मिला हुआ, इसलिए लोगों का उसके खिलाफ जाने का मन नहीं होता था। जितने उस समय के धर्म ग्रंथ छपते थे, जितने भी धर्म ग्रंथ छपते थे, वो चाहे हिंदू के हो, चाहे जैन के हो, चाहे जिस परंपरा के हो, उन धर्म ग्रंथों में एक प्रार्थना रहती थी कि हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि रानी का सरकार यावत चंद्र दिवाकरो भारत पर बना रहे। कैसा लगता है सुनने को? कौन प्रार्थना करता था? ये धर्मगुरु प्रार्थना करते थे। धर्मगुरु इस बात को बहुत अच्छा मानते थे कि अंग्रेजों का सरकार यहां पर आया है। आज आपको सुनने में थोड़ा सा अटपटा सा लग रहा होगा, लेकिन जब स्वाधीनता के पन्ने पढ़ते हैं तो सबसे ज्यादा स्वाधीनता के लिए विरोध किसी का था तो धर्मगुरुओं का था। इसलिए विरोध था कि आज वो अंग्रेजों के डर से लोग ढंग से चल रहे हैं। यदि वो डर नहीं रहेगा तो लोग स्वच्छंद हो जाएंगे, स्वैराचारी हो जाएंगे। आप लोगों को एक बात का गौरव होना चाहिए कि महासती उज्ज्वल कौर जी महाराज साहब, जो महाराष्ट्र के थे और जिन्होंने सबसे पहले साधुओं के सामने व्याख्यान के पट्टे पर लेकर के प्रवचन देना शुरू किया था। इंग्लिश में प्रवचन दिए थे उन्होंने, और उनसे चर्चा करने के लिए, उनसे गाइडेंस लेने के लिए बम्बई में महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, स्वामी श्रद्धानंद जी, ये लोग उनके पास चर्चा करने के लिए आते थे। उनकी किताब छपी हुई है, गांधी और उज्ज्वल वार्ता, कि क्या क्या चर्चाएं हुई है उसका सारा दस्तावेज है। और वो आते थे तो जैसे उनके जो मार्गदर्शक गुरु थे आत्मार्थी मोहन ऋषि जी महाराज साहब, तो उस समय के एक आचार्य उनके पास आए और उनको कहा कि महासती जी को कहो कि महात्मा गांधी आपके पास आते हैं, उनको एक प्रेरणा दे कि वे स्वाधीनता का आंदोलन बंद करें। आत्मार्थी मोहन ऋषि महाराज साहब ने पूछा क्यों? बोले अभी गवर्नमेंट का, अंग्रेज गवर्नमेंट का भय है, कानून का राज है, तो लोग डर करके रहते हैं। ये निकल जाएंगे तो लोगों का डर निकल जाएगा और सारे स्वैराचारी बन जाएंगे। ऐसी ऐसी धारणाएं थी। तो स्वाधीनता का आंदोलन चलाने में विरोध अंग्रेजों का कम था, ज़्यादा विरोध किसका था? भारतीय लोगों का था। इंडियंस रेडी नहीं थे कि स्वाधीनता मिल सकती, इस बात पर किसी का भरोसा नहीं था कि कैसे मिल सकती। कि जहाँ ऐसा कहा जाता था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के राज्य में सूर्य का अस्त होता नहीं, इतना विशाल राज्य, और उसके सामने बोले स्वाधीनता की लड़ाई लड़ना,
कि एक मूर्खता है, ये हो नहीं सकता है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण था कि लोगों में ये विश्वास तैयार करना कि स्वाधीनता ये अपना अधिकार है और स्वाधीनता मिलानी ही चाहिए, पराधीनता में, गुलामी में नहीं जीना चाहिए। ये सबसे बड़ी चुनौती थी, जैसे आज हम लोगों के सामने चुनौती, बहुत बड़ी चुनौती है। करीबन करीबन सभी जैनियों के मन में एक बात घर कर बैठी है कि जैनी एक नहीं हो सकते हैं, है ना, ये ऐसे ही रहेंगे। और ये मेंटालिटी के कारण से आप कुछ भी करना शुरू करते हैं तो सबसे पहले विरोध यहीं से शुरू होता है। ये कोई भी लड़ाई आप शुरू करते हैं, कोई भी मंजिल को आप चुनते हो तो सबसे पहला विरोध घर से होता है। उस घर के विरोध को इनकार करते हुए आगे बढ़ना, ये हर स्वाधीनता के आंदोलन की चुनौती होती है और वो बहुत भयंकर चुनौती होती है, क्योंकि अपने लोग केवल विरोध ही नहीं करते हैं, गद्दारी करते हैं। यदि थोड़ा सा भी स्वाधीनता का इतिहास आप पढ़ोगे, यदि भारतीय लोगों ने गद्दारी नहीं करी होती केवल, भले वो स्वाधीनता आंदोलन में सहभागी नहीं भी होते, विरोध भी करते हैं, लेकिन कम से कम गद्दारी नहीं करते, तो स्वाधीनता बहुत पहले मिल जाती, बहुत पहले मिल जाती। इन गद्दारों के कारण से कितने स्वाधीनता सेनानियों को फांसी के फंदे पर झूलना पड़ा। ये जब पढ़ते हैं तब लगता है कि अपना ही खून जब अपने खिलाफ जाता है तो कितनी मुश्किल हो जाती है। और ये आज के इन पलों में आपके साथ मैं इसलिए बात कर रहा हूं कि एक ध्येय है सामने, एक लक्ष्य है सामने। उस लक्ष्य पर विश्वास करना लोगों को मुश्किल जा रहा है कि ऐसा हो सकता है। आपने सुना, मैंने आपको कहा कि मुझे 1/3 आबादी जॉइन करनी है, आपने सुना। लेकिन यदि बाहर जाकर के चर्चा करोगे तो 4 बातें पहले सुनने को मिलेगी। पहले जैनियों को तो जैनी बना लो, सबसे पहले बोले घर वालों को तो सुधार लो, बोले दुनिया को सुधारने चले हैं, पहले घर वालों को तो ठीक कर लो। अगला सवाल बोलेगा, बोले प्रवीण ऋषि को जाकर के पूछो पहले सारे साधु एक हो ये क्या। और बहुत जानकार होगा तो बोले जाएंगे पूछो प्रवीण ऋषि को श्रमण संघ के सारे संत एक है क्या। और ऐसे सवाल आते कि जिनका जवाब आप दे नहीं पाते। ये ऐसे ही सवाल होते हैं और इन सवालों को जुबान से जवाब नहीं देना रहता है। इनको जुबान से जवाब दोगे तो ये जवाब कभी वहां पहुंचेंगे नहीं। इनको जब भी जवाब देना होता है तो एक्शन से ही जवाब देना होता है। जितने भी अरहमिज्जा के कार्यक्रम शुरू हुए, ये शुरू करने के पहले मैंने प्रयास किया था कि साधु साध्वी से सहमत हो जाए। तो उनका सबसे पहला उत्तर था, आज तक कभी हुआ नहीं, अब कैसे होगा। आज तक हुआ नहीं, अब कैसे होगा। बड़े बड़े महापुरुष चले गए, वो नहीं कर पाए, तू क्या करेगा। तो धीरे धीरे फिर मैंने मेरे उत्तर तैयार करे। वो नौकार कलश का कार्यक्रम जब शुरू किया तो बोले तुम्हारे गुरु ने नहीं किया, तुम कैसे करते हो। तुम्हारे इतने बड़े बड़े आचार्य होकर गए, उन्होंने नहीं सोचा, तुम क्या उनसे शाहनी हो गए क्या। बड़े मैं ज़्यादा नहीं बोलता हूँ, लेकिन आप समझ सकते हैं, आपको सुनने को मिलता होगा बाहर कि अपने गुरु से भी शाहनी हो गए क्या। तो ये सवाल मेरे पास भी आता था। तो मैंने एक बड़ा सुंदर उत्तर तैयार कर लिया था उसका। उन्होंने ये सारे काम मेरे लिए छोड़ करके गए कि ये आएगा, ये करेगा, इसलिए उन्होंने किया नहीं कि उनको मेरे से कराना था। तो ये सबसे बड़ी जिद्दोजहद रहती है। और ये जिद्दोजहद एक निरंतर चलने वाली यात्रा है। ऐसा नहीं कि ये एक दिन का विषय है,
आप एक सवाल का जवाब दो, दूसरा सवाल तैयार है, दूसरे सवाल का जवाब दो, तीसरा सवाल तैयार है। और यही स्वाधीनता के आंदोलन में देश के सारे नेता स्वाधीनता चाहते थे, लेकिन उनमें एक मत नहीं था। महात्मा गांधी और कुछ चाहते थे, सुभाष चंद्र बोस और कुछ तरीका चाहते थे, आज़ाद और कुछ चाहते थे, भगत सिंह और किसी रास्ते से चाहते थे, सावरकर और कोई रास्ता चाहते थे। सबके अपने अपने रास्ते थे और सबको ऐसा लगता था कि मेरे रास्ते से ही स्वाधीनता मिलेगी। आपको क्या लगता है, किसके रास्ते से स्वाधीनता मिली? शेयर्स केवल महात्मा गांधी को भी श्रेय नहीं दे सकते, केवल सुभाष चंद्र बोस को भी श्रेय नहीं दे सकते हैं और केवल भगत सिंह को भी श्रेय नहीं दे सकते हैं कि चारों तरफ से जब चारों तरफ से काम चला तब जाकर के बात आगे बढ़ी। यदि केवल एक ही रास्ता चुनते और एक ही रास्ते पर चलने का प्रयास करते तो काम नहीं होता था। कई सशस्त्र क्रांतिकारियों ने जिस तरीके से हमले करे, जिस तरीके से उन्होंने अपने आंदोलन को आगे बढ़ाया, उसका भी असर हुआ। महात्मा गांधी का तरीका डिफरेंट तरीका था और सशस्त्र क्रांतिकारी का तरीका डिफरेंट तरीका था। दोनों के तरीके में अंतर इतना ही है कि सशस्त्र क्रांतिकारी अपने भाई पर भी भरोसा नहीं करते थे। उनको क्या करना है इसको बिल्कुल सीक्रेट रखते थे कि किसी को उसमें सहभागी नहीं करते। वो सोचते थे कि नहीं, केवल हम ही कर सकते, दूसरा नहीं कर सकता है। इसलिए वो किसी पर, अपने माँ बाप पर भी विश्वास नहीं करते थे, उनसे भी छिप करके काम करते थे। और महात्मा गांधी की पॉलिसी बिल्कुल डिफरेंट थी, बिल्कुल अपोजिट थी। उनकी सोच थी कि जब तक हर भारतीय इसमें सहभागी नहीं होगा तब तक कि स्वाधीनता का आंदोलन आगे नहीं बढ़ेगा। और इसलिए उन्होंने हर व्यक्ति को सहभागी किया। एक छोटा बच्चा भी स्वाधीनता आंदोलन में अपने आप को स्वाधीनता सेनानी बना करके आगे बढ़ाए। और तब जाकर के ये दो रास्ते बने गए थे और दो रास्तों में उस समय उन लोगों में परस्पर में विरोध था, लेकिन एक बात पर वो सहमत थे कि अंग्रेजों में जाना चाहिए। रास्ते अलग होंगे लेकिन सबका लक्ष्य एक था। आज भी आप देखोगे तो सभी साधु साधियों का लक्ष्य एक है। चाहे किसी परंपरा के साधु साधी होंगे, कोई भी होगा, तो उन सबका लक्ष्य एक ही है कि आप लोग धार्मिक बनो। रास्ते सबके सबके अलग है, लेकिन सभी इस बात से तो बिल्कुल 100% प्रयास में लगे हुए हैं कि आप शुद्ध जैन बनो, आप व्यसन मुक्त रहो, आप संयमी रहो, आप देवगुरु धर्म की भक्ति करो। इस सब पर वो एक मत है, उसमें कोई मत भिन्नता नहीं कि कोई कहेगा कि नहीं। लेकिन और ये सारे रास्ते खुले रहने ही रहने, नए रास्ते भी बनते ही चले जाने। इसलिए स्वाधीनता का आंदोलन के दिवस पर जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, शायद मेरा ये पहला ही प्रसंग है कि मैं स्वाधीनता आंदोलन के समय पर युवकों से बात कर रहा हूँ। जनरली हम लोग व्याख्यान में बात कर लेते हैं और उस समय जब बात करते तो केवल व्याख्यान की होती है, कोई दिल खोलने की बात नहीं होती। वहाँ तो केवल एक जो हमारे पास ऑडियंस रहता है उसके अनुसार हम बोलते चले जाते हैं। तो स्वाधीनता आंदोलन की सबसे पहली बाधा क्या है? अपनों का विरोध। किसका विरोध? दूसरी बाधा है कि अपनों की गद्दारी, अपनों का विरोध और अपनों की विरोध से भी खतरनाक गद्दारी। ये तो आपने कई बार बोला भी होगा, जयचंद नहीं होता तो देश कभी पराधीन नहीं होता है। तीसरी बात कहने जा रहा हूं आपसे, चाहे मुस्लिम हो कि चाहे अंग्रेज हो, ये कितने लोग आए थे यहां पर? मुट्ठी भर आए थे। लेकिन स्थिति क्या बनी कि मुगलों ने जब पंजाब पर आक्रमण किया तो राजस्थान वाले आराम से बैठे,
गुजरात वाले आराम से बैठे, महाराष्ट्र वाले आराम से बैठे। उनको लगा ये उसकी समस्या है, हम क्यों अपने माथे पर ले। लेकिन उनको ये पता नहीं था कि वहां से रास्ता खुलेगा तो यहाँ आएंगे। और उस समय यदि, जिस समय विदेशी आक्रमण हुआ, उस समय यदि देश के सारे राजे 50% भी, नॉट 100%, 50% भी राजे उस आक्रमण के खिलाफ खड़े हो जाते कि पंजाब पर आक्रमण हुआ, कल आक्रमण अपने पर आ सकता है, तो शायद मुगलों को आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलता है। ये विदेशी आक्रमण के सामने हमारा देश कभी एक बनकर के खड़ा नहीं हुआ है। उनको ये लगता रहा कि ये तो समस्या केवल उस प्रांत पर, उन पर आक्रमण कर रहा है, वो राजा है। और कहीं न कहीं मन में ईर्ष्या रहती थी कि वो मरेगा तो अच्छा रहेगा, वो हारेगा तो अच्छा रहेगा। लेकिन ये पता नहीं था कि वो हारेगा तो अगली बारी मेरी आने वाली है। और ये राजस्थान का इतिहास था और खतरनाक है। राणा प्रताप को साथ नहीं दिया राजस्थान के बाकी राजाओं ने, राजस्थान के राजाओं ने साथ नहीं दिया। जैसे जैसे आप इतिहास पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि क्या स्थिति बनी थी। छत्रपति शिवाजी, राणा प्रताप, इनके खिलाफ औरंगजेब किनको भेजता था, अकबर किनको भेजता था, हिंदुओं को भेजता था। अफजल खान छत्रपति को पकड़ने के लिए आए, लेकिन वो मौत के मुंह में चले गए। और तब किसको भेजा उन्होंने, तो जयराज सिंह को भेजा, जो जयपुर के तुम्हारे राजघराने थे। और वो शिव जी के भगत, मजा देखो, वो एक लिंग की भगत थे, एक लिंग की पूजा करे बिना मुंह में पानी नहीं लेते थे। और किसके लिए लड़ रहे थे वो, जो मंदिर तोड़ रहा था, जिसने काशी का मंदिर तोड़ा था, उसके सेनापति बनकर वो लड़ रहे थे। आज भले ही हम यहां पर खड़े होकर के जब पीछे मुड़ करके देखते तो लगता कैसा होगा ये। यानी उनके सोमनाथ मंदिर पर, काशी मंदिर पर, विश्वनाथ जी के मंदिर पर जिस औरंगजेब ने कितने मंदिर तोड़े, उस औरंगजेब के लिए वो लड़ते थे। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन इंदौर।